हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects angle A, show that it bisects angle C also. AB and ABCD is a rhombus। हमें दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल है वो A को बाइसेक्ट कर रहा है और हमें प्रूव करना है कि वो C को भी बाइसेक्ट करता है और ABCD को रोम्बस प्रूव करना है। चलिए पहले हम फिगर बनाते हैं। पैरेललोग्राम है, A B C and D, AC diagonal, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4। अब हमें गिवन है कि ये ABCD पैरेललोग्राम, AC डायगोनल। अब जो AC है ये A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें ये प्रूव करना है कि AC इसको भी बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 को हमें इक्वल प्रूव करना है। और सेकंड में हमें प्रूव करना है ABCD इज़ अ रोम्बस। चलिए आइए करते हैं आंसर। गिवन में हम देंगे कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, AC बाइसेक्ट्स एंगल A, और लिख सकते हैं हम यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, और में हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और सेकंड हमें प्रूव करना है ABCD इज़ अ रोम्बस। तो आइए प्रूफ में हम करते हैं। हमें ये दिख रहा है कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना ये, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है और ये पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसका रीज़न हम दे देना है। अब जब भी कुछ लिखते हो ना, उसका रीज़न साथ में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके भी नंबर्स होते हैं, डिवीज़न होती है क्वेश्चन की रीज़न के। यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज दिस फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। हमें 1 और 2 से मिल रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल भी लिख सकते हैं और एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल भी लिख सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, मेरे से गलती होगी, सॉरी। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, 1 2 और 3 से फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और इसलिए इससे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब हम लिख लेंगे इन, यहाँ पे लिखना था हमें, इन ट्रायंगल ADC।
ADC में फ्रॉम 1 2 एंड 3 से एंगल 1 एंगल 2 है के इक्वल है, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया। आप ऐसे ही एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो आप एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल भी कर सकते हो, क्योंकि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल भी है। वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो हम ऐसे करेंगे। अब एंगल 1 और एंगल 3 आ गया इक्वल, ये और ये आ गया इक्वल इस ट्रायंगल में। तो एक प्रॉपर्टी याद करो कि एंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है तो एंगल 1 के ऑपोजिट ये साइड है और एंगल 3 के ऑपोजिट ये साइड है, तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगी। DC इज इक्वल्स टू, देयरफॉर DC इज इक्वल्स टू AD बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, DC AD इक्वल आ गया। पहले तो हमने यहीं से हम पहले ही दूसरी की तरफ चले गए, हमने यहीं से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया था, तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 यहाँ पे लिख देंगे हम इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, यहाँ पे हैंस प्रूव्ड आ गया फर्स्ट, ये सेकंड शुरू हो गया था, तो यहाँ पे DC AD के इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सिंस वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड of a parallelogram is equal, this implies ABCD is a rhombus। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। सॉरी, इस वीडियो में मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई थी, वो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। अब मैं आपको एक बार ही फिर से वीडियो समझा देता हूँ कि है क्या ये सम। हमें प्रूव करना था, हमें गिवन था कि ये AC जो है A को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। हमें प्रूव करना था कि ये C को भी बाइसेक्ट कर रही है, दैट इज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 2 हमें दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी है, एंगल 1 एंगल 3 4 के इक्वल भी है, तो इस एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो इससे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आ जाएगा। एंगल 3 एंगल से 4 के इक्वल आ गया, फर्स्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड में इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है ना हमें, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 1 भी 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 3 के इक्वल आ गया, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होगी। तो अगर एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट जो साइड्स हैं, एडजेसेंट मतलब कि एक साइड उसकी साथ वाली साइड, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो इसका मतलब कि वो एक रोम्बस है। थैंक यू, और मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।